हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक नंबर तीसरा में आप लोगों का स्वागत है। कल वाला क्लास में जो फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल जो बात बोले थे, आज की क्लास में वो वाला होने वाला है। और एक बात दोस्तों, वीडियो आप लोग जरूर देख लेते हैं बट कमेंट में कुछ बोलते ही नहीं हो। आप लोगों की एक एक कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज वीडियो के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर बोलिएगा। तो ज्यादा गप्पे ना करके चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज की क्लास है फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में बोल रहा है इसमें मसल्स का यूज कम होता है। इधर एग्जाम्पल में बोल दिया गया है, एक नंबर में है राइटिंग, दूसरा नंबर में है क्लोरिंग, तीसरा नंबर में है कटिंग, चौथा नंबर में है ब्रेकिंग चपाती। राइटिंग इसका मतलब हो रहा है अगर कोई मनुष्य कॉपी में राइटिंग लिख रहा है तो उसमें मसल्स का यूज बहुत ही कम होता है। फिर दूसरा नंबर में बोल रहा है कलरिंग। इसका मतलब अगर कोई लड़की कोई फोटो में कलर कर रहा है तो उसमें भी मसल्स का बहुत ही ज़्यादा कम यूज होता है। फिर तीसरा नंबर में है कटिंग। इसमें भी अगर कोई महिला या पुरुष कैंची से कपड़ा काट रहा है तो इसमें भी मसल्स का यूज बहुत ही कम होता है। फिर चौथा नंबर में है ब्रेकिंग चपाती। इसका मतलब है अगर कोई मनुष्य दोपहर को लंच करता है या रात को खाना खाता है तो इसमें भी मसल्स का यूज बहुत ही कम होता है। अब खत्म होता है फाइन मोटर स्किल। अब चलेगा ग्रोस मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल में बोल रहा है इसमें मसल्स का ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल में बोल रहा है, एक नंबर में स्विमिंग, दूसरा नंबर में जंपिंग, तीसरा नंबर में रनिंग। तो हम चलते हैं एक नंबर में। यदि कोई लड़का स्विमिंग कर रहा है यानी ये पानी है। फिर पॉइंट नंबर दूसरा में बोल रहा है जंपिंग। अगर कोई लड़का यहाँ पर मान लो एक रस्सी है, इसको जंप कर रहा है, ऑटोमेटिकली यार उसमें जंप करने की प्रक्रिया में ज्यादा मसल्स का यूज होगा ही होगा। फिर तीसरा नंबर पॉइंट में बोल रहा है रनिंग। समझ लो एक लड़का इधर है, इधर पर रनिंग कर रहा है, तो रनिंग में मसल्स का ज्यादा यूज होता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में अगर कोई भी काम करता है तो उसमें कम समय लगता है तथा मसल्स की यूज कम होता है। और ग्रोस मोटर स्किल्स में मसल्स का यूज ज्यादा होता है। लगा के भी है, इसमें है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसका इंग्लिश हो जाएगा मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरा नंबर में है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का अर्थ होता है अगर कोई लड़का समाज में कोई काम करके बड़ा काम हासिल करता है यानी बड़ा उच्च स्तर पर जाता है तो उसे ही सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर तीसरा नंबर स्टार में है सांवेगिक विकास। सांवेगिक विकास का अर्थ होता है भावनाओं को समझने कौमा अनुभव करने की क्षमता को ही सांवेगिक विकास कहते हैं। यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ होता है किसी दूसरे मनुष्य की भावनाओं को समझने तथा अनुभव करने की क्षमता को ही सांवेगिक विकास कहते हैं। फिर चौथा नंबर स्टार में है नैतिक विकास। नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सही और गलत के बीच की अंतर करना सीखता है और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए नैतिक सिद्धांतों और मूल्य को विकसित करते हैं, उसे ही नैतिक विकास कहते हैं। फिर पांचवा वाला स्तर है भाषा विकास। वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे भाषा को समझना और उपयोग करना सीखता है, उसे ही भाषा विकास कहते हैं। आशा करते हैं फाइन मोटर स्किल एंड ग्रोस मोटर स्किल
में आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल में बढ़िया से समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।